तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूं 17 तारीख का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कोटेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का कोटेशन मैंने लिख रखा है, किसी विद्यार्थी का भेजा हुआ था, मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे। कह रहा है कि सफलता तब मिलती है, कब मिलती है? सफलता तब मिलती है जब आपके सपने यानी आपके ड्रीम आपके बहानों से क्या हो, बड़े हो जाते हैं। यानी कि आप आदमी सफल कब बनता है? जब उसको सफल बनने का शौक, उसके सफल बनने की जो क्या कहते हैं इच्छा शक्ति किससे ज़्यादा हो, उसके बहाने से ज़्यादा बड़े हो जाए। यानी कि बहाने बनाना वो छोड़ दे, सफल होने के बारे में वो ज़्यादा सोचे, ज़्यादा मेहनत करे। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि बहाने ज़्यादा बनाते हैं। मैं सीबीएसई से नहीं पढ़ा, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा, मैं बाहर जाके नहीं पढ़ा, मैं यहाँ से पढ़ा। बहुत तरह के बहाने होते हैं। ठीक है, मेरा ये खराब हो गया तो वो खराब हो गया, इस तरह से बहुत बहाने होते हैं। तो आदमी कब सफल होता है? तो सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाए। यानी कि जो सपना देख रहे हैं वो क्या हो जाए, आपके बहाने से बड़े हो जाए, तब ये होगा। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए, इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट है माइकल जेडिनक। माइकल जेडिनक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये क्या खेलते हैं, एक कौन आदमी है जो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये फुटबॉलर है, फुटबॉलर है, यानी कि फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, माइकल जेडिनक ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और किस देश से के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसका इस साल का थीम था, थीम की हम बात करेंगे। थीम था इस साल का स्किल फॉर अ रिजिलेंट यूथ। RISILI रिजिलेंट यूथ। ठीक है, इस साल का इसका थीम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका 2020 का थीम क्या था? तो स्किल फॉर अ रेजिलेंट यूथ, इसका इस साल का थीम था। चलिए, तो लोग बात करेंगे आगे, इसको मैं मिटा दूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना ही बेटर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स बुक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लेखक का नाम बराबर पूछ लिया जाता है। चलिए, तो इसके लेखक है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग इसके लेखक हैं। इफ इट ब्लीड्स बुक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग इसके लेखक है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बुक का नाम दे देगा, कहेगा किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग्स है। या
ऑप्शन में बुक का नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें से स्टीफन किंग की रचना कौन सी है, ठीक है। तो उस तरह से भी इसका आंसर वही होगा, इफ इट ब्लीड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हॉकिंस कुकर के चेयरमैन, हॉकिंस कुकर के चेयरमैन, ठीक है, का निधन हो गया है, ठीक है, का निधन हो गया। उनका नाम क्या था, ठीक है, उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका नाम था ब्रह्मा वासुदेव, ब्रह्मा वासुदेव उनका नाम था, हॉकिंस कुकर, ठीक है, हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, ज्योत्सना भट्ट का क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका संबंध किससे था? तो ये है सिमेरिक कलाकार है, सिमेरिक कलाकार है, गुजरात से थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, तो उससे पहले मैं मिटा दूं क्योंकि पूरा नहीं हटेगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड न्यूज है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए, ठीक है, क्या किया गया है? तो प्राज्ञाता, PRAGYATA पोर्टल दिशा निर्देश HRD मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब बातों को समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन यहाँ से देखिए कैसे राइज होता है। कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता क्या किया गया है? दिशा निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है कि इसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले को जो भी ऑनलाइन टीचर है, जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका पेमेंट कौन देगा, ठीक है, उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे होगा। चलिए तब लोग उस पर बात नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे अपने एग्जाम के क्वेश्चन के लिए कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता क्या किया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है किसके मंत्रालय द्वारा? HRD मंत्रालय द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए HRD मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो प्रज्ञाता शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रज्ञाता किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो HRD मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि HRD मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यह जो है कितने से कितने क्लास तक के बच्चों के लिए होगा? तो यह 0 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए होगा। जो क्लास 1 से नीचे के होंगे उनको मैक्सिमम दिन में मात्र 30 मिनट्स का क्लास देना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 8 तक के लिए, 1 से 8 तक के लिए यानी कि 0 to 1 यानी कहने मतलब कि प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी जो होता है, तो 1 से 8 तक के लिए कितना देना है? कम से कम 2 घंटा देना है। और 9 से 12 के लिए कम से कम 4 घंटे की क्लास इसमें प्रोवाइड कराना है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो एक तरह से ये हमारे शिक्षा मंत्रालय का दिशा निर्देश है कि आपके कोचिंग और स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। आई बात समझ में? अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे थे, ऑफलाइन स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसके माध्यम से ये क्लियर हो रहा है कि आपको अभी क्लास जाने के लिए नहीं मिलेगा, क्लास करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़े ऑनलाइन पढ़ते रहे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे ने ठीक है कोविड-19 वायरस के बाद कोविड-19 वायरस के बाद वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पोस्ट कोविड कुछ विकसित किया है। अब देखिए कुछ विकसित किया है जो आपको कहां से बन के आ रहा है, बनेगा ही कपूरथला पंजाब में। कपूरथला पंजाब में। चलिए अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि आप लोग या हम लोग जो भी सीट वगैरह में बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक कोविड-19 ऐसा वायरस है कि आदमी बैठ जाए, बॉडी टच कर जाए, तभी क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो इसके संक्रमण को रोका जा सके, इसके लिए भी स्पेशल कोच बनाया जा रहा है। अब देखिए पोस्ट कोविड कोच बनाया जा रहा है, जो कि आगे चल के आगे के दिनों में, ठीक है, जब रेलवे कंटिन्यू रूप से शुरू हो तो इस तरह के कोच बने कि उसमें अगर किसी तरह का अगर कोविड-19 पेशेंट भी मिलता भी है तो उसमें इस तरह की फैसिलिटी हो कि उसका संक्रमण दूसरे में नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरह का कोच कहाँ बन रहा है, तो कपूरथला कोच फैक्ट्री पंजाब में है। ठीक है, कपूरथला कोच फैक्ट्री पंजाब में। कल भी हम लोग बात किए थे कि भारतीय रेलवे ने रेलवे को क्या करने के लिए, ग्रीन रेलवे करने के लिए, हरित रेलवे बनाने के लिए 2030 तक का क्या रखा है, टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग एक और चीज बात किए थे कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्ण रूप से हरित रेलवे स्टेशन बना है, ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेल मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल जी हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है रेलवे से। रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, रेलवे का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है, इसका नाम है, नाम थोड़ा सा मैं इंक चेंज करके लिख देता हूं, अंजी खान तो खान नहीं, खाद है, खाद पुल है, जो चेनाब नदी पर कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। बातों को समझिएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। रेलवे का पहला या देश का पहला कहिए केबल स्टे रेल ब्रिज, यानी केबल के सहारे यह रेल ब्रिज होगा जो रेलवे में अभी तक नहीं था। ठीक है, यह कहाँ बन रहा है, इसका नाम क्या है, तो अंजी खाद पुल जो कहाँ बन रहा है, चेनाब नदी पे बन रहा है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। रेलवे का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है, किस नदी पे बना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, चेनाब नदी पे बना। दूसरा, उस पुल का नाम क्या है, अंजी खाद पुल।
ये ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अंजी खाद पुल, ठीक है, किस नदी पे स्थित है, ठीक है, तो चेनाब नदी पे स्थित है। किस स्टेट में स्थित है, तो J&K में स्थित है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन कम बनेगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कोणार्क रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर रहा आपको मुंबई में। कोणार्क रेलवे स्टेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। फिर रेल मंत्री वहीं पीयूष गोयल जी हैं। एलिस फाक ने इस्तीफा दिया। देखिए एलिस फाक ने इस्तीफा दिया। एक पीएम थे, ठीक है, किस कंट्री के, तो ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया के पीएम थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एलिस फाक ने इस्तीफा दिया। वो किस कंट्री के थे, तो ट्यूनीशिया के क्या थे, पीएम थे। इसकी राजधानी है ट्यूनिस इसकी इस देश की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऐप स्टार। चलिए आप लोग दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हों तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत कम विद्यार्थी डेली आते हैं, देखते हैं, तो कम से कम अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह चीन द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरह का चाइना का ये 18वां उपग्रह है। यानी कि अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए, अपने दूरसंचार व्यवस्था को ठीक करने के लिए चाइना ने क्या किया है, एपी स्टार, ठीक है, ऐप स्टार क्या किया है, 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा चाइना ने हाल ही में कौन सा दूरसंचार ऐप सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो आप लोग याद रखिएगा एपी स्टार, ठीक है। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, और इसकी बीजिंग राजधानी है। युवान यहाँ की करेंसी है, और रेनिम्बी भी वहाँ की करेंसी है, युवान और रेनिम्बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आई ने बेल के साथ समझौता किया है। अब देखिए यहाँ बात समझिएगा, नागरिक उड्डयन मतलब यानी कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में, एरोप्लेन के क्षेत्र में, ठीक है, क्या किया गया है, क्षेत्र में सहयोग के लिए यानी कि आपसी कोलैबोरेशन के लिए क्या किया गया है, AAI यानी कि ये संस्था है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ क्या किया है, समझौता किया है कि तरह के क्या करें, ये अच्छे इक्विपमेंट्स बनाए। ये डिफेंस लाइन की कंपनी है जो कि डिफेंस में ज़्यादा हथियार वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नागरिक उड्डयन या सिविल एविएशन ही लिख देता हूँ, सिविल एविएशन मंत्री कौन है,
आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर को आज का आंसर आना चाहिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, जिसको हिंदी में नागरिक उड्डयन मंत्री भी कहा जाता है। एडीबी के देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन मिला है। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? एडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक लवासा बने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक लवासा बने हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। ठीक है, उसके बाद बनेगा कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। मातुसुंगो इसके कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, मातुसुंगो उस्कावा इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही बेटर होगा। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। ठीक है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेद प्रकाश दुदेजा को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से किनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा वेद प्रकाश दुदेजा। ठीक है, दुदेजा जी को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? ब्रेटली। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स अड्डा एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनकी न्यूज़ सब कुछ अपडेट रहती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली, जो क्रिकेटर आप लोग सुने होइएगा ना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। भारत की पहली संपर्क रहित, ध्यान समझिएगा, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद एयरपोर्ट पर, भाई हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाया गया। ठीक है, भारत की पहली संपर्क रहित क्या कहते हैं? कार पार्किंग कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में, हैदराबाद एयरपोर्ट पे बनाया गया। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स से धन्यवाद। चलिए आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।